वो गुदड़िया बन गई, तभी वो जगह का नाम पड़ेगा ज्ञान गुदड़ी। समझ गए? हाँ, तो ज्ञान बड़ा नहीं है, ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है। आप में यदि प्रेम है, भक्ति है, तो बस इससे बढ़ के कुछ है नहीं है। प्रेम जगत में सार और कुछ सारा है। इसलिए चाहे भगवान से प्रेम करो, चाहे संसार में सबसे प्रेम करते हुए, यही कथा का तत्व है। आज लौट करके आए और उद्धव जी भगवान से बोले, कन्हैया जी राधे राधे। भगवान बोले, कहो बड़े ज्ञानी जी, आओ ज्ञानी जी। बोले, अब ये बात न कहो। जानते हो भगवान ने क्यों भेजा था राधा रानी के पास? उद्धव को ज्ञान का घमंड था कि हम ज्ञानी हैं। जब प्राणी को ज्ञान का घमंड हो जाता है, या किसी भी बात का घमंड, आप भक्ति का घमंड हो जाए, तो भगवान ऐसी जगह भेजते हैं जहां तुम्हारा वो घमंड चूर चूर हो जाए। इसलिए भैया एक ही बात याद रखना, चाहे धन का हो, मान का हो, प्रतिष्ठा का हो, बड़ाई का हो या ज्ञान का हो, ये घमंड ना आने पाए, बस इतना ही बनाए रखना। और उसके लिए यदि भगवान की शरणागति बनाए रखोगे तो तुम्हें कभी घमंड नहीं आएगा। और यदि भगवान से दूरी बढ़ गई जरा भी, तो ये आ जाएगा। इसलिए उनकी कृपा महसूस करो, बस प्रभु कृपा। कोई भी काम है उसमें भगवान की कृपा से ही हो रहा है। सब आपकी कृपा से ही काम हो रहा है। मनिया नहीं भाई, भैया ये भी गाते बड़ा अच्छा गाते हैं, मानते हैं। हाँ भैया, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सरकार की। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा का अनुभव करो, अपना उसमें कुछ भी मत समेटो कि हमने किया, बस जो कुछ किया भगवान की कृपा से, उन्हीं की कृपा से हो रहा। और जब ये मानते रहोगे अहंकार नहीं आएगा, याद रखिए। आज यहाँ तक ये पूर्वार्ध की कथा, इसके बाद उत्तरार्ध की कथा आ गई। देखो भागवत में एक है पूर्वार्ध और दूसरा है उत्तरार्ध। मनुष्य के जीवन में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों आते हैं। कैसे समझ लो पूरी बात। जन्म हुआ और जन्म से 50 वर्ष तक की
जो आयु है, ये कथा है, ये पूर्वार्ध की कथा है भागवत में। ये आपके जीवन की कथा है, बहुत ध्यान देना। और 50 के बाद जो कथा प्रारंभ होती है वो कौन सी है? उत्तरार्ध की कथा। और जब उत्तरार्ध की कथा आती है तो किसका वर्णन होता है? जरासंध। जरासंध जानते किसको कहते हैं? जरा माने बुढ़ापा और संध माने जोड़, बुढ़ापे का जोड़। बस 50 के बाद बुढ़ापा अपना चढ़ाई करता। कहाँ करता? द्वारका पे, मथुरा पे। मथुरा क्या है? ये तुम्हारा शरीर जो है यही मथुरा है। और इसमें जरासंध अपनी एक सेना लेके चढ़ाई करता है, समझ रहे हो? बुढ़ापा आ जाता है। और इसमें रहने वाला जो है कृष्ण माने जीव, ये छोड़ करके चला जाता है। कहाँ जाता है? द्वारका। द्वारका माने ब्रह्म के द्वार। तो जाना सभी को ब्रह्म के द्वार पर है। तैयारी बना के रख लो, क्योंकि जरासंध आ रहा है बहुत बड़ी सेना लेके। सबके ध्यान रखना, पहले से तैयारी बना के रखो, द्वारका जाना ही पड़ेगा। ऐसा मत सोचना कि जब आएगा तब देखा जाएगा। महाराज जी जरासंध कभी भी आ सकता है। तो ये कथा है। आइए आपको कथा सुनाएं। कंस की दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति रोती हुई पहुंची। कहां? जरासंध के पास। पिता कौन है? जरासंध, मगध देश का राजा। जरासंध ने अपनी बेटियों को जब देखा, बहुत बड़ी सेना लेके चला, मथुरा को घेर लिया। आज महाराज जी भगवान कृष्ण दाऊ भैया निकले और आकर के जरासंध से मिले। कहिए, अच्छा तू ही हत्यारा है अपने मामा का, तूने अपने मामा की हत्या करी? भगवान ने कहा हमने नहीं हत्या करी है। अच्छा अच्छा, तो तू ही है, भाग जा, तू तो बच्चा है, तुझे मारने से कुछ नहीं मिलेगा, निकल जा मेरी आंखों से। जैसे ये कहा, भगवान ने कहा सुन लो जरासंध जी, उसे सूरवीर नहीं कहते जो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हैं। न वही सूरा विकथन्ते दर्शयन्ते पौरुषम। सूरवीर जो होते हैं वो अपनी बड़ाई नहीं करते, पराक्रम करके दिखाते। यदि तुम वीर हो तो मुझसे युद्ध करो, ललकारा। उसी समय जरासंध युद्ध करने लगा। बहुत बड़ी सेना, 23 अक्षौणी सेना थी। भक्तों, भगवान ने दाऊ जी से कहा इसको जरासंध को नहीं मारना, सेना का संहार कर दिया, छोड़ दिया इसको, जा। पराजित तो हो गया। सुखदेव जी कहते राजन, एक बार नहीं 17 बार हारा, मोहम्मद गजनवी की तरह हार गया। 18वीं बार युद्ध छिड़ने वाला था। उसी समय भगवान नारद जी ने भेजा किसको? यवनों का सरदार काल यवन, अरब देश का राजा था। बहुत बड़ी सेना लेके इसने मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान ने विचार किया अभी तो काले बनाया, कल परसों में जरासंध भी आ जाएगा। उसी समय भगवान ने विचार करके दुर्ग द्वादश योजन, समुद्र को हटा करके 12 योजन माने 48 कोस में द्वारकापुरी का निर्माण करवाया विश्वकर्मा जी के द्वारा। योग माया से सबको पहुंचा दिया द्वारका में। आज ये जरासंध 18वीं बार चला। ब्राह्मण मिल गए, ब्राह्मणों को प्रणाम किया, बताओ इस बार विजय होगी? ब्राह्मणों ने कहा हाँ इस बार तुम्हारी विजय होगी। और बोला ना हुई तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ब्राह्मणों को आगे कर लिया और चढ़ाई कर दी इसने मथुरा पे। भगवान जब निकले तो देखा क्या जरासंध सेना लिए खड़ा है और आगे ब्राह्मण है। भगवान ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया और कहा महाराज हम तुमसे युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? तुम हमारे पूजनीय हो और यदि विजय पाना है, विजय मंत्र सुन लो, रामायण पढ़ा करो। यदि विजय पाना तो ये संपुट लगा के रामायण जी का पाठ करो। कौन सा? चौपाई है, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, कवच अभेद विप्र गुरु
पाना है, चाहे मुकदमा हो चाहे कहीं भी हो, विजय दिलाने वाला है। आज महाराज जी भगवान ने प्रणाम किया, ब्राह्मणों ने कहा प्रभु आज हमारे संकट है, तुम भाग जाओ, ये पकड़ के लाया है। माला जप रहे पंडित लोग सवरे, प्रभु हार जाओ। भगवान अपने भक्तों के लिए, ब्राह्मणों के लिए रक्षा करने के लिए भागे, तभी नाम पड़ गया रण छोड़ भगवान। ये जो खाटू श्याम है ना, श्याम हमारा हारे का सहारा, यही है रण छोड़ भगवान कहलाए। खाटू में पहुंच गए, खाटू श्याम कहलाए। बोलो खाटू श्याम की जय हो। आज महाराज जी कहते कि उसी समय जरासंध भी पीछा किए चला गया और कालेवन भी हुआ गया। इसने चारों ओर से सेना लगा दी, पर्वत के प्रवर्षण नाम के पर्वत में आग लगवा दी और अपने को विजयी मानकर चला आया। ब्राह्मणों का बड़ा आदर करने लगा और ये कालेवन चला गया गुफा में। भगवान ने क्या किया, पीतांबर ओढ़े पुरुष सो रहे थे, इसने देखा ये कृष्ण सो रहा है, एक चरण पैर मारा और जैसे ही चरण मारा है नींद खुल गई उनकी और दृष्टि पड़ी तो कालेवन भस्म हो गया। परीक्षित जी ने कहा महाराज ये कौन थे, इनकी दृष्टि में ये तेज कहां से आया? वो भवानी ही संप्राप्त। जैसे ये कहा ये कौन थे, उन्होंने कहा सुनो, कुकुले जातो जा मांधात्रितनयो महा मुचकुंद इति ख्यातो ब्रह्मणया सत्य संगरः। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे मुचकुंद, बड़े तपस्वी थे, ब्राह्मण भक्त थे। एक बार ये गए थे इंद्र की सहायता में, युद्ध करते करते बहुत समय हो गया और जब विजय मिली तो इंद्र ने कहा वरदान मांगो। बोले अब तो बहुत दिन हो गया, हम सोएंगे एकांत में और सोने में कोई हमें जगा दे, निगाह पड़ते ही भस्म हो जाए। वही राजा मुचकुंद सो रहे थे, आज जैसे ही निगाह पड़ी कालेवन भस्म हो गया। और बाहर निकले राजा मुचकुंद, देखा क्या भगवान श्याम सुंदर, दर्शन हुआ और देख करके भगवान से कहा प्रभु आप कौन है? ये कांटों से युक्त रास्ता है, इसमें आप भ्रमण कर रहे हैं। देखो इस लोग क्या कह रहा है, को भवानी ही संप्राप्त विपिने गिरि गौहरे पदभ्याम पद्म पलाशाभ्याम विचरस्य उरकंटके। आपके कोमल चरण और कांटों से युक्त रास्ता, आप यहाँ कहाँ भटक रहे हो? रामायण की चौपाई कौन है इसी श्लोक की? कठिन भूमि कोमल पदगामी, कोमल पदगामी हवन हेतु रघुबर कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु वन बिचरहु स्वामी। भगवान ने कहा हमारे हजारों जन्म हजारों नाम, जन्म कर्म विधामानि संतिमेंग सहस्त्रशा। कोई चाहे तो बालू के कण भले ही गिन ले, लेकिन हमारे नाम रूप लीला इनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। फिर भी सुनो मैं कौन हूं, अवतीर्णो यदुकुले, यदुवंश में हमारा अवतार हुआ है। कहा ग्रह आनक दुंदुभे, आनक दुंदुभे वसुदेव जी के घर, और इसलिए हमारा नाम है क्या, वदंती वासुदेवेति, वासुदेव इति। मेरा नाम लोग क्या बोलते, वासुदेव।
वासुदेव किसको कहते हैं? वासे वासे तिष्ठति स वासुदेव, जो कण कण में निवास करता है उसी का नाम है वासुदेव। मैंने कंस को मारा, जैसे ये कहा उसी समय ये प्रार्थना करने लगे भगवान की। भगवान ने कहा अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे, आशीर्वाद दे दिया। लौट करके भक्तों भगवान आ गए द्वारका में। आगे चल के बड़े भैया दाऊदी का विवाह